हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। सी प्लस प्लस के इस अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे सिंपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करने के बाद इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ सी प्लस प्लस में कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सी और सी प्लस प्लस इन दोनों में ही जो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं वो एक जैसे हैं, तो आप चाहें तो इसे दोनों में समझ सकते हैं। बस सी आउट और सी इन का फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं इसका एक बार आपके सामने फ्लो चार्ट बनाता हूँ, फिर आपके एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। ओके, ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। इसमें प्रोग्राम की एंट्री होगी। एंट्री जैसे ही होगी तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू, अगर ये जो इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपका जो कंट्रोल है वो सीधा बाहर चले जाएगा। ये है आपका इफ़ स्टेटमेंट। नाउ कम टू एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, कंडीशन जब ट्रू होती है तो हमारा कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर है, ये हमने देखा। कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे एक और क्या लगा सकते हैं, कोई दूसरी चीज़ लगा सकते हैं फॉल्स होने पे, कि यहाँ पे क्या हो, कोई दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हो सके। अदरवाइज़ इफ़ स्टेटमेंट में और इफ़ एल्स में केवल एक ही डिफरेंस है कि इफ़ में अगर ट्रू है तो ही ये काम होगा, अदरवाइज़ ये सीधा क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो ये जो एग्जिट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एग्जिट आपको याद रखना है जब आपके पास में सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट है तो ये इफ़ से एग्जिट होने के लिए बना है। और अगर यही आपका मान लीजिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट है तो मैं इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इफ़ और एल्स में केवल इतना ही डिफरेंस है। अब इसका एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया है जिसमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं ए और बी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कंडीशन चेक करेंगे कि वेदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट। तो इसको बनाने के दो तरीके हम देखेंगे। प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो अगर आप ए की वैल्यू ज़्यादा देते हैं, बी की वैल्यू कम देते हैं, तभी ये प्रोग्राम के आउटपुट में आपको कुछ दिखाई देगा। अदरवाइज़ इस प्रोग्राम का कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेट्स सी। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कोई नाम दे देते हैं, इफ़ एल्स इसका नाम रख देते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैंने ए की वैल्यू दी समथिंग और बी की वैल्यू दी समथिंग, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, ये ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई 6। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आउटपुट हमारे सामने नहीं आया क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन बी 5 इज़ ग्रेटर देन 6 जो कंडीशन है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स कंडीशन में ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ और कंट्रोल सीधा यहाँ से बाहर आ गया। अब हम देते हैं दूसरी वैल्यू लाइक
6 and 5. So this time you are seeing that A is big जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो इफ़ और इफ़ में केवल इतना ही होता है। अब अगर आपको इसमें एल्स भी लगाना हो तो आप यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट के ख़त्म होने के बाद ये इसका ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे एल्स सी आउट रन करते हैं 6 5। अब देखिए पहले ए इज़ बिग प्रिंट हो रहा है और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 5 and 6 तो यहाँ पे प्रिंट होगा बी इज़ बिग। तो ये जो दूसरा ऑप्शन हमें लेना रहता है इसी के लिए हम एल्स का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका इफ़ और एल्स स्टेटमेंट C++ का बड़ी सिंपल तरीके से। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स के साथ में। साथ ही एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप कोई इफ़ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।